शादी के बाद से मैं और ऋषि यहाँ साथ रह रहे हैं और अभी भी वैसे ही रहूंगी। मैं भी और ऋषि भी। कुछ नया नहीं होने वाला है यहाँ पर। ओहो मलिष्का, तू अभी भी यही खड़ी है। तेरे को समझ क्यों नहीं आ रही है कोई बात? मुझे लगता है ना तेरे को नींद चढ़ गई है। नहीं, नींद नहीं होती नानी, वो नीट होती है जो चढ़ती है, नीट। खुद है नींद भी चढ़ जाती है। देखना कैसी बहकी बहकी बातें करे, जरा सी छोटी सी बात इसके दिमाग में नहीं पड़ रही है। जो बात बोली है वो समझ में नहीं आती है इसको। चलो तुम दोनों। क्या 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 था ये सब? तुम क्या कह रही थी मलिष्का को? जैसे पहले हुआ करता था वैसे नहीं होगा। क्या गलत बोला मैंने? और तुमने देखा ना, वो हिल भी नहीं रही थी अपनी जगह से। ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे ये मेरा नहीं उसका बेडरूम और वो रहती हो तुम्हारे साथ, और तुम मेरे नहीं उसके पति हो, पर तुम मेरे ही पति हो। पति तो हूं तुम्हारा, सही तो कहा तुमने। और तू बलविंदर, जब तक मुझे सच नहीं पता चलेगा ना, मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। एक नाम बताना है, वो नाम मैं तेरे मुंह से निकलवा के रहूंगा। सच तो जानना है, सच तो पता करके रहूंगा। कहाँ थी तुम मलिष्का? अरे और कहाँ होना था इसने? वहीं ऋषि के कमरे में। पर अब इसे यहीं रखो, बाहर ना निकलने देना। क्यों? अरे वो मलिष्का को धक्के मार के बाहर निकाल दिया लक्ष्मी भाभी ने। मतलब वो लक्ष्मी भाभी ने मलिष्का को ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी के बेडरूम से बाहर जाने को बोल दिया। तो अब वो कहाँ जाएगी? यहीं तो आएगी ना, यहीं तो सोएगी। ओए, यहीं क्यों सोएगी? गेस्ट रूम है ना, माँ बेटी वहाँ क्यों नहीं सोती हैं? अरे नानी, लक्ष्मी भाभी ने तो यही कहा था ना कि गेस्ट रूम में चले जाओ, पर नहीं गई ना मलिष्का। क्यों नहीं गई? जब भी मलिष्का हमारे घर आती है वो सोने के साथ रहती है, तो वो यही रहेगी। सिंपल है ना मलिष्का? और ये तो है ही इसी लायक। अब देखो इसके सिर पे चैन चैन हो रही है, पर मजाल है इसकी आँख खुल जाए। कैसे घोड़े बेच के सो रही है। अरे नानी, जिनका दिल साफ होता है ना, वो ऐसे ही सोते हैं। जिनके दिल भी नहीं होते ना, वो भी ऐसे ही सोते हैं। गुम कर दी कहीं की। और वैसे तो यहाँ ये चटर चटर करने आया। मैं? चल मेरे साथ। लेकिन बाहर ना आने देना इसको। हमेशा की तरह लक्ष्मी में भरोसा कर रहा है, और इस बार तो कुछ ज्यादा ही कर रहा है। महान जो प्रूव हो गई ना मैडम। I hate her mom. I just hate her. क्या हुआ? तुम अच्छी हो कि नहीं? मतलब तुम अच्छी हो या नहीं? मतलब मैं तुमने मलिष्का से इस तरह बात क्यों की? तुम नॉर्मल क्यों नहीं रह सकते? इसे सबके सामने से नीचा क्यों दिखाया तुमने? मैंने मलिष्का को नीचा दिखाया? हाँ, वो भी जानबूझकर। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने मलिष्का को नीचा दिखाया है, तो तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बोलूंगी। क्या? थैंक यू। बोल तो दिया। नहीं, वो मैंने वैसे। कोई बात नहीं, इनफैक्ट मैं भी नहीं बोलूंगा। क्या? You're welcome। तुमने भी बोल दिया। नहीं, मैं नहीं, कोई बात नहीं, रहने दो। और मैं थैंक यू इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ ऋषि। मलिष्का मजबूर करती है मुझे ऐसा बोलने के लिए। मैंने उसे जानबूझकर नीचा नहीं दिखाया। अब वो कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगी तो उसे पलटकर जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो फिर फर्क की क्या रह गया तुम्हारे और मलिष्का के बीच में? फर्क? जी तुम अपने दिल से पूछो। अगर मुझ में और मलिष्का में फर्क नहीं होता ना, तो मलिष्का अभी जेल में होती। इतनी गंदी हरकतें की हैं उसने। और तुम तो क्या? मैं क्या? तुम्हें तो मैं बांध के रखती, फिर मलिष्का क्या, कोई भी और लड़की ना तुम पे नजर तक नहीं डाल पाती। बस वही तो बचा है, बांधा ही नहीं तुमने अभी तक मुझे। उसके अलावा तो सब कर चुकी हो। मतलब ये है कि मलिष्का के सामने कुछ ज्यादा हक नहीं जमाती मुझ पे। हाँ, तो मैं जमाऊंगी हक, क्योंकि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। सांस ले लो, अभी मैंने सिर्फ कहा ही है। देखो मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। हाँ तो फिर ये सब यहीं रोकते हैं ना? हाँ, रोकते नहीं है, खत्म ही करते हैं। ऋषि,
ऐसा क्यों कह रही हो? क्यों ऋषि ज्यादा विश्वास कर रहा है लक्ष्मी पर? क्योंकि वो मुझ पर शक कर रहा है, और किसके कहने पे? उस लक्ष्मी की वजह से। क्योंकि उस लक्ष्मी को लगता है कि मैंने बलविंदर को पैसे दिए थे यहाँ पे सब बकवास करने के। और सबसे बड़ी बात कि वो ऋषि ना वो उससे भरोसा भी कर रहा है। लिशिका थोड़ा धीरे बोलो। अरे बच्चा क्या है बोलने के लिए, जो धीरे बोलूं? ये ना कि फिर से जीतती जा रही है, एक एक करके सारे फैमिली मेंबर्स की तरफ वापस जा रहे हैं। देखा नहीं कैसे वो वीरेंद्र अंकल वो बलविंदर को मारने लगे थे लक्ष्मी के लिए। ये सब लोग मेरी साइड आ चुके थे फिर से, और अब सब चले गए, सब लक्ष्मी की साइड हो गए। लिशिका काम डाउन, डोंट वरी। और वैसे भी अभी ऋषि को तुम पे सिर्फ शक हुआ है ना, ब्लेम तो नहीं कर रहा ना वो तुम पे, कोई उसको सबूत तो नहीं मिला है ना। अरे पहले ये कांड तो खत्म हो जाए, उसको हम बाद में संभाल लेंगे। अरे बट वो खड़ा तो है ना लक्ष्मी के साथ मॉम। भगवान जाने कैसा भाग्य लिखवा के लाई है लक्ष्मी, वरना मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बलविंदर को ले आई थी ना यहाँ पे लक्ष्मी की फेक प्रेगनेंसी के बारे में बता के, लेके आई थी नहीं लाई थी, तो वो ले भी जाता लक्ष्मी को यहाँ से बाहर। लेकिन ऋषि के अंदर का अच्छा इंसान जाग गया, अच्छा पति जाग गया, और उसने बचा लिया लक्ष्मी को, वरना वो सड़ रही होती है अभी बलविंदर के साथ इस घर से बहुत दूर। सोनिया, मतलब तुमने किया ये सब? और बलविंदर सच बोल रहा था? अच्छा तुम इतनी चीप हरकत कैसे कर सकती हो? कौन यार सोनिया, वो चीप। लक्ष्मी को निकालना, इस घर से बाहर नहीं निकालना। प्लीज तुम भी ये मत बोलना कि तुम भी उसकी साइड हो। निष्का मैं उसकी साइड नहीं हूँ, पर तुमने जो किया है ना, that's totally wrong। सोनिया बेटा इसने जो भी किया ना ऋषि के लिए किया। तुम तो मलिष्का को सालों से जानती हो, वो इस फैमिली का अच्छा ही चाहती है। रुकिए बेटा, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम तो मलिष्का को समझती हो सबसे ज्यादा। प्लीज ये बात हमारे बीच में रहनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके? लक्ष्मी, ऐसे क्यों कर रहे हो? आज तक कभी पूछ के कुछ पूछा है क्या? पूछो। तुमने ये बलविंदर जैसे इंसान के साथ शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे? सॉरी, बुरा मत मानना प्लीज। नहीं मैं बुरा क्यों मानूंगी? मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। बाबूजी, मेरे बाबूजी, उन्होंने वचन लिया था मुझसे कि मैं शादी जरूर करूं। उनका सपना था मेरा घर बसते हुए देखना। जाते जाते यही कह के गए थे। उनकी आखिरी इच्छा थी तो फिर मैं मुंबई आ गई और ये रिश्ता आया। नहीं लक्ष्मी, तुम गलत समझ रही हो। मैं इस बारे में नहीं पूछ रहा हूँ तुम्हारे हालात कैसे थे। मैं पूछ रहा हूँ कि इस आदमी से शादी के लिए कैसे मान गए। वही तो बता रही हूँ मैं मुंबई आ गई थी और सबसे पहला रिश्ता यही आया, और मुझे बाबूजी की आखिरी इच्छा के अलावा और कुछ दिखा ही नहीं। और ऋषि मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था ना बोलने का। बाबूजी ने हम तीनों बहनों की जिम्मेदारी चाचा चाची को दे दी थी। सब कुछ उन्हें ही देखना था यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि और तुम बड़ों के सामने, अपने परिवार के सामने कुछ तो बोलोगे नहीं, स्पेशली जब बात खुद की हो। पर यू नो व्हाट, जो भी हुआ ना अच्छा ही हुआ, और ऊपर वाले ने सब संभाल लिया। मतलब यही कि उस दिन याद है जब हम मिले थे, होटल में आग लगी थी और तुमने मुझे बचाया था। एंड यू नो व्हाट, ऊपर वाला जो भी करता है ना अच्छा ही करता है। तुम्हें पता है जिस दिन हम मिले थे उस दिन मेरी फ्रांस की टिकट बुक थी, फ्रांस की फ़्लाइट थी मेरी, लेकिन फ़्लाइट मिस हो गई। और फिर मैं वापस आ रहा था होटल किसी काम से, तो देखा डैड का ड्राइवर वहाँ पे शादी कर रहा है और उसके दोस्त सब लोगों ने ड्रिंक किया हुआ था। और वहाँ पे उसके बाद तो क्या हुआ तुम्हें पता ही है, आग लग गई थी। मतलब आग लगना अच्छा हुआ था? हाँ अच्छा ही हुआ ना, आग लगी तो। नहीं लगती तो तुम मुझे बचाती कैसे? मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आई थी वहाँ। तो उस दिन ना
मैंने अपनी माँ का हार पहना था, उनकी आखिरी निशानी थी, और वो गिर गया था मुझसे वहां अंदर, तो मैं वो माँ का हार लेने आई थी वहां पर। और फिर तो तुम इतनी आग में माँ का हार लेने आई थी? हाँ, बताया तो तुम्हें, माँ का हार था वो, उन्होंने दिया था, आखिरी निशानी थी। और फिर तुम दिख गए वहां तो। टिपिकल लक्ष्मी, खुद के बारे में फिर नहीं सोचा तुमने। अरे आती वहां पे, अपना हार लेती और भाग जाती वहां से। और तुम्हें छोड़ देती वहां? वो तो हार ही था ना, हार वापस मिल सकता है पर जान वापस नहीं मिलती। और अब तो इतनी सारी ओह, कुछ ज्यादा ही बोल दिया ना मैंने। देखो तुम्हें रुला भी दिया, सॉरी। मैं काम करता हूँ, मैं कोने में जाके बैठ जाता हूँ, नहीं तो तुम ऐसी रोती रहोगी। क्या तुम रोकोगी नहीं मुझे कोने में जाने से? हाँ बोल रही हो तुम तो। नहीं, मैं यही चाहती हूँ ना? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। फिंगर ऑन माई लिप्स, बट हंस तो दो। और अगर तुमने बोल दिया डोंट स्माइल तो? कैसे बोलूंगा? फिंगर ऑन माई लिप्स। चांद है तू, दिल जला सा, मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है, नींद मेरी, ख्वाब तेरा। क्या हो रहा है ये? मैं देखता हूँ। क्या हुआ? ऐसा लगा कोई था यहाँ पे। नहीं, कोई भी नहीं है ऋषि यहाँ पे। नहीं लक्ष्मी, मैंने सुना था कोई तो जरूर था यहाँ पे। कहाँ चला गया? ऋषि आयुष होगा, वो जब तक सोता नहीं है ना तब तक ऐसे पूरे घर में घूमता रहता है, तो हो सकता है वो। कोई नहीं है, चल सोने दे पहले, फिर जाएंगे। जॉब डन। गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ जा रहा है? कमरे में जा रहा था सोने अपने। और बोला क्या था मैंने कि आज तू मेरे साथ सोएगा, मैं अकेली नहीं सोने वाली। तो अकेले हो थोड़ी आप। अरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं आपके इस कमरे में, भूत है, प्रेत है, चुड़ैल है, डायन है, जिन, एसेट्रा एसेट्रा। सो जाना उनके साथ। कहाँ जा रहे?
भूतों के बारे में मैं भूल चुकी थी, तूने याद दिला दिया। अब तू देख बेटा मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। क्या कर लोगे नानी? मत करो नानी। देख ले क्या कर रही हूँ, खुद अपनी आंखों से देख ले क्या कर रही हूँ। नानी मेरी सुपर वूमन नानी मेरी प्यारे, मत करो ना यार, मेरे को जाने दो प्लीज नानी यार। देखो फोन कर ले बात। अरे कैसे कर लूं बात? हाथ बंद है मेरे नानी। जरूरी फोन भी तो हो सकता है ना, बात करने दो नानी, मेरी नानी बात करने दो प्लीज ना, प्लीज। दिमाग से पैदल, हाथ बंद है, मुंह नहीं बंदा तेरा मैंने। कर ले बात। अरे लेकिन मैं निकालूं कैसे? ये देखो ना हाथ बंधा हुआ है। मेरे नहीं बंधे हुए। स्पीकर पे डाल रही हूँ। हेलो आयुष, शालू, शालू। आयुष मुझे अपना नाम पता है। और क्यों पता है? अब कैसा पता है? कैसे फोन? तुमने मुझे फोन किया शालू? फोन किया तभी तो हम इतनी सब बातें कर रहे हैं ना। तुम भी ना कभी-कभी दिमाग घर पे छोड़ देते हो। वो तो है ही नहीं। तुमने मुझे ये बात करने के लिए फोन किया शालू? एक तो इतने टाइम बाद फोन कर रही हो। खैर तुमसे तो अच्छा बिहेवियर एक्सपेक्ट करना ही बेकार है। बोलो क्या काम था, क्यों फोन किया? मैंने फोन किया क्योंकि आयुष मुझे ना कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ शालू? इज एवरीथिंग ओके? सब ठीक है ना? सब ठीक है आयुष, लेकिन तुम वहाँ का बताओ ना, सब कैसा है? मतलब वहाँ बलविंदर था और जीजू भी इतने गुस्से में थे और तुम भी इतने गुस्से में थे। आयुष मुझे बताओ ना, वहाँ सब कैसा है? सब ठीक है ना? तो तुम ठीक हो? तुम शालू तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो? मैं हूं ना। तुम हो ना, इसलिए मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन वो सब बातें छोड़ो, तुम बताओ ना वहाँ सब कैसा है? मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। आयुष वहाँ सब ठीक है ना? अगर इतनी ही टेंशन थी तो गई क्यों यहाँ से? रुक जाती। अब तुम्हें लाइव कमेंट तो दूंगा नहीं मैं यहाँ की। मैं तो तुम्हें रोकना भी चाहता था शालू, बट नानी के पल्लू से बंधा हुआ है। अगर तू भागेगा ना तो नानी को भी पीछे पीछे भागना पड़ेगा। अरे परेशान कर रहा है इस उम्र में मुझे। कहीं गिरा गई तो बुढ़ापे में हड्डियां नहीं जुड़नी मेरी। आयुष नानी भी है वहाँ पे? नानी पैरी पौना जिंदी रहे पुत्र। आयुष तुम नानी को परेशान कर रहे हो ना? बहुत ज्यादा कर रहा है। एक मिनट, आयुष फोन स्पीकर पे है क्या? हाँ, और क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम दोनों की बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी अंकल आंटी की बातें सुन रही हूँ। अरे जवान हट्टे कट्टे बच्चे हो और थोड़ी सी तो रोमांटिक बातें कर लो। अरे तुम्हारी बातें सुनने से तो अच्छा है कि मैं ना अपने फोन पे कोई भजन लगा के सुन लूं। अरे थोड़ा फ्लर्ट व्लर्ट ही कर लो तो सुनने में भी मजा आए। नानी ये क्या कर रहे हो यार? नानी ये कोई तरीका जवान बच्चों से बात करने का? शालू शालू तुम फोन काटो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा जब नानी इतने नशे में नहीं होगी। मेरा खून पीट के नशे हो गए इनको। काटो काटो काट। ये क्या था? चल क्या रहा है वहाँ पे? क्या बात कर रहे हैं ये दोनों? खिचड़ी पक रही है तुम दोनों में ना पक्का। पानी तू जगी हुई है? नहीं मैं सोई हूँ गहरी नींद में, और जब मैं सोई होती हूँ ना तो मैं सब बातें सच बोलती हूँ। बहुत शोर कर रही है तू, नींद टूट जाएगी मेरी, सोने दे। कैसे सो जाऊं मैं? नींद आएगी मुझे जब तक ये बलविंदर इस घर में है ना, मुझे नींद आ ही नहीं सकती। क्या करूं मैं? बेकार में मैंने किया उस बलविंदर को इन्वॉल्व अपने प्लान में। लक्ष्मी की नींदें उड़ाना चाहती थी ना, क्या खुद की नींदें उड़ा दी? अरे लक्ष्मी का भाग्य, बिना कुछ किए मेरी नींदें उड़ा गया। भगवान जी प्लीज प्लीज गॉड प्लीज जस्ट स्टॉप ऑल दिस। कुछ करो, खत्म करो ये बलविंदर का चैप्टर, जस्ट फिनिश इट। क्योंकि अगर सच बाहर आ गया ना तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। और ऋषि क्या सोचेगा मेरे बारे में? उसे लगेगा कि मैं इतनी गिरी भी हरकत। लेकिन और मैं करती क्या करती? वो भी क्यों साथ देता है हमेशा लक्ष्मी का? वो खुद मुझे मजबूर करता है सब करने को। और जहां बात प्यार की होती है ना तो कोई भी किसी भी लेवल तक गिर सकता है। एवरीथिंग इज अलाउड। लेकिन अगर मैं हार गई तो ऋषि और लक्ष्मी हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और मैं दूसरी औरत बन जाऊंगी परमानेंटली और इस घर से बाहर हो जाऊंगी। नो क्या सोच रही हूँ मैं? नहीं भगवान प्लीज ये सारे बेकार के थॉट्स निकालो मेरे दिमाग से प्लीज। Stop thinking about it, please.
हाँ मैं जाग रही हूँ और वहां वो लक्ष्मी वो आराम से सो रही होगी मेरे ऋषि के साथ। हेलो, जागे हो क्या? हमें तो सो गए। अब चुप। तुम उठा दिया उनको, पकड़ लिए तो क्या करेंगे? सॉरी बोल देंगे। अच्छा सॉरी बोल देंगे और ये तुझे थैंक यू बोलेंगे ना, मिठाई खिलाएंगे, आरती उतारेंगे, बोलेंगे भैया गुड्डू भैया ने सॉरी बोला है। अबे जूते से मारेंगे और बांध देंगे इस बल्लू के साथ। चल लेके निकलते इसको। चल वो उधर खोल, खोल खोल खोल। अबे उठ, अबे उठ जा, अबे उठ